हेलो बच्चों, आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 70 है और इसमें बेटा आज हम हमारा जो चैप्टर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण उसका रिवीजन करेंगे। जो हमारा वर्कशीट नंबर 15, 16, 17 और 18 में आया था तो उसकी आज हम पुनरावृत्ति करेंगे यानी कि रिवीजन करेंगे। तो जो बेटा क्वेश्चंस 1 से 5 तक हैं वो ऑप्शनल हैं, तो हमें उनमें एक ऑप्शंस चूज़ करना है, उसके बाद क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है। कि इनमें से जो हमें नीचे ऑप्शंस में 4 समीकरण दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण बेटा वो होता है जिसमें जो हमारा चर है, चर मतलब जो भी हमारा x, y, z, a, b, c जो भी है उसकी घात 1 हो। क्या हो? 1। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा घात हुई तो वो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पे इन चारों में से वो समीकरण देखना है जिसमें चर की घात 1 से ज़्यादा है। तो देखिए फर्स्ट तो हमें दिख रहा है यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 ही दिखाई दे रही है। अभी देखो सेकंड ऑप्शन में ये दिख गई मुझे x की पावर 2। ठीक है, और कहीं पे है नहीं है। तो हमारा जो b है, b ऑप्शन, ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। तो चलिए और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। c है, इसमें x की पावर 1 दिखाई दे रही है ना, हमें बिल्कुल क्लियरली है। अभी d देखो, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है ना बेटा। तो देखिए अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे x की पावर तो 2 है बट हमारा b ऑप्शन ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये भी रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि x की पावर 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्टली हम बिना सॉल्व किए किसी भी ऑप्शंस को टिक नहीं करेंगे। तो फर्स्टली हम d को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो x प्लस 2 का स्क्वायर दे रखा है ना बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो ये एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो ये इक्वल टू के है ना बेटा, तो ये कट जाएगा। तो अब देखो कटने के बाद क्या हमारी x की पावर 2 बची है कहीं पे? नहीं, x की पावर क्या है, 1। तो ये भी क्या है, हमारा रैखिक समीकरण। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल है। यानी कि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण लेना है और हमें ये बताना है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल सा लिया है, दो चर हैं इसमें x और y, और हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, याद है? ऐसे बॉक्स बना के ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा और यूँ करके x की वैल्यू हम पुट करते जाते थे और हमें किसकी वैल्यू मिल जाती थी, y की मिल जाती थी। तो ऐसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमें y की मिल जाएगी, फिर x की करेंगे तो y की मिल जाएगी। अब मर्जी आपकी है कि आप x की कितनी वैल्यूज़ पुट करोगे, कितनी ही कर सकते हो, इनफाइनाइट कर सकते हो ना। तो अगर आप इनफाइनाइट x की वैल्यू पुट करोगे तो y की भी वैल्यू हमें इनफाइनाइट ही मिलेगी। तो इसके हम कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जितना हमारा मन करे उतना। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित रूप से अनेक। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 का आलेख एक रेखा है। यानी कि जब x इज इक्वल टू 0 का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक लाइन आएगा। कह रहा है जो है क्या है, वो x अक्ष है, y अक्ष है, या x अक्ष के समानांतर कोई रेखा है, या y अक्ष के समानांतर कोई रेखा है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ बीच में होगा ना बेटा 0, x इज इक्वल टू 0। अब जैसे कोई भी पॉइंट हम डिनोट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x क्या है, 0, यानी कि फर्स्ट तो हमारा 0 ही रहना, ये तो हमें यहीं पे टिक के रहना है। फिर जो हमारी y की वैल्यू आएंगी वो y अक्ष पे ही तो दिखाई जाएंगे ना। किस पे दिखाई जाएंगी, y पे, क्योंकि x तो क्या है, 0 है। तो जो है हमारी लाइन आई है ये क्या है, y अक्ष। क्या है, y अक्ष। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बी क्या है, y अक्ष। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3
का हल है। हमें बताना है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि जो हमें ऊपर इक्वेशन या समीकरण दिया गया है इनमें से कौन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कौन इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसका हल है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर करके देखते जाएंगे, है ना। जैसे 0 और -3 दे रखा है तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 0 और y की वैल्यू कितनी है -3। तो जो ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये हमारा क्या है, हल है, यानी कि सोल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आता तो हमारा सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है, ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जैसे डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी दे रखा है, तो एटलीस्ट हम सभी को ट्राई करके देखेंगे कि हो सकता है कि सारे इसके सॉल्यूशन हो। ऐसे नहीं करना है कि एक को ट्राई किया और फिर देखा ये तो इसका सॉल्यूशन है और हमने ऑप्शन टिक लगा दिया, तो ऐसे में गलत भी हो सकता है। और उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है आपके पास तो आप सभी को ट्राई करके देखिए। तो चलिए फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू में x क्या है बेटा मेरा 0, y क्या है -3, तो हमें इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं 3x 3 इंटू 0 माइनस y क्या है -3 इज इक्वल टू 3। ये तो 0 बन गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 3 बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है फर्स्ट तो हो गया भाई। चलो अभी सेकंड पुट करके देखते हैं 2 और 3। सेकंड क्या है बेटा मेरा 2 और 3। x क्या है मेरा यहाँ पे 2 है और y क्या है मेरा यहाँ पे 3 है, तो पुट करें 3 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 दूनी 6 -3 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। चलिए अभी थर्ड पुट करके देखते हैं, ए भी ठीक हो गया बी भी। अभी थर्ड क्या है 3 6 है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। चलिए वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3, 3 दिए 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू बेटा 3 आ गया 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरा राइट हैंड साइड के, तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक हो गया, यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक हो गए। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है उपरोक्त सभी, तो हमारा इसमें कौन सा आंसर आ गया उपरोक्त सभी, सारे हमारे सॉल्यूशन हो गए ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है, यानी कि नीचे हमारे रैखिक समीकरण दे रखे हैं 4। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो ये ऊपर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 इनमें से किसका एक हल है। अब पहले देख लो उपरोक्त सभी नहीं है ना, तो हमें चेक करते जाना है एक एक करके, जो भी आ जाए वही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट में पुट करके देखें, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट कर दूँ। 2 x की जगह मैंने 2 रख दिया प्लस y कितना है 3 इज इक्वल टू 8, 2 दूनी 4 प्लस 3 ये तो 7 होता है, ये 8 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो, x की जगह 2 रख दिया प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 और 8 इक्वल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। चलिए अभी 6th क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा अब ऑप्शन हमें मिल ही गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो हम सभी ऑप्शन ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, अभी 6th देखो, समीकरण 2x जमा वाई इज इक्वल टू एक्स जमा 5 के 2 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात करने हैं 2 हल ज्ञात करने हैं, और कह रहा है कि जांचिए कि 3 और 2 इस समीकरण का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए बेटा देखते हैं। 6 2x प्लस वाई, तो फर्स्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है मेरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब देखो x को मैं इधर ले आऊँ, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2x माइनस एक्स कितना हो गया x, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन आ गई, समीकरण आ गया। क्या समीकरण आ गया हमारे पास
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसके हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो रखें सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, ऐसे बॉक्स बना दिया, फिर ये ऐसे कर दिया x और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने y। ठीक है, तो हम x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो y क्या आ जाएगा, 5 आ गया। x की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो x की जगह मैंने 1 रखा, प्लस मेरा y दैट इज इक्वल टू 5, 1 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 1 और 4, और आपको निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 2 हल आ गए। अब क्या कह रहा है, 2 हल निकालने के बाद जांचिए कि 3 और 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है। इक्वेशन क्या आई थी मेरी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो क्या जांच करना है, x कितना है 3, y कितना है 2, तो 3 और 2 कितने, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 बराबर है 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा इक्वेशन का एक हल हो गया, तो ये हमारे इक्वेशन का हल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु 5 और 2 रैखिक समीकरण के x प्लस 5y इज इक्वल टू 10k के आलेख पर स्थित हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। उसके आलेख पर स्थित है, उसका होने का मतलब क्या है, उसका सॉल्यूशन है, उस लाइन के ऊपर है, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। ठीक है, x क्या दे रखा है, इक्वेशन ये है ना हमारी, k इंटू एक्स, एक्स क्या है बेटा 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, प्लस 5, y कितना है 2, तो 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10k। तो ये आ गया मेरा 5k प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 10k। इसको इधर ले आओ, 10 में से 5 चले माइनस हो जाएंगे तो कितना बच गया 5, तो क्या आ गया मेरा 5k दैट इज इक्वल टू 10। ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेरी k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 का आलेख खींचिए। आलेख की सहायता से जांच कीजिए कि क्या x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल है या नहीं। तो देखिए हमें समीकरण क्या दे रखा है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका हल निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को यहाँ रख लूँ और सभी को इधर ले जाऊँ, ताकि मुझे दूसरा वेरिएबल निकालने में आसानी हो जब मैं उसकी वैल्यू पुट करूँ। ठीक है, तो मैंने रखा 2y इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 7 प्लस एक्स अपॉन 2। अब इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, क्या आ गई मेरी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स अपॉन 2। अब मैं अपना बॉक्स बना लूँगी यहाँ पे। अब यहाँ ऊपर लिखूँगी मैं x और नीचे लिख दूँगी y, और यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और हमें किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x की जगह हमें ध्यान रखना है बेटा, नीचे 2 है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा फ्रैक्शन में हमारा सॉल्यूशन ना आए, ताकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम अवॉइड करेंगे कि हमारा फ्रैक्शन ना आए। और ये फ्रैक्शन कब नहीं आएगा, जब जो ऊपर है वो वाला इवन नंबर हो, यानी कि 2 से वो कट जाए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है ऊपर हम x कितना रखें कि ये हमारा एक इवन नंबर बन जाए और 2 से कट आउट हो जाए, ताकि हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, x की जगह मैंने पहले रखा 1, क्या रखा 1, तो 7 प्लस 1 8 हो गया ना, तो 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये तो मेरा एक सोल्यूशन हो गया। चलिए अभी सेकंड, यानी कि 7 में मैं कितना जोड़ूं कि वो 2 से कट जाए, 7 10 भी कट जाएगा ना, 8 तो मैंने कर दिया, 9 नहीं कटेगा 10। तो x की जगह मैं क्या रखूं कि ये 10 बन जाए, 7 प्लस 3, तो x की वैल्यू मैंने रख दी 3। तो 7 प्लस 3 10 हो गया, यानी कि 10 अपॉन 2 हो गया, 10 2 से कट जाएगा तो 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 ही बिंदु होने ज़रूरी होते हैं, कम से कम हमारे पास 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप
कितने ही ले सकते हो, ठीक है। तो एक हमारा क्या आ गया 1 और 4, एक क्या आ गया 3 और 5। तो मैं लिख लूँ एक आ गया 1 4, दूसरा क्या आया मेरा 3 और 5। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये तो सभी को ड्रॉ करना आता ही है, ठीक है। ये मेरा x अक्ष होता है और यहाँ मेरा y अक्ष होता है। आपको ध्यान रखना है बीच में 0 होती है, तो ये आप इक्वल दूरी पे ले लीजिएगा, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरा है x अक्ष और ये मेरा y। दूसरी साइड बेटा माइनस की संख्याएं होती हैं, वो आप लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट मेरा बिंदु है 1 और 4, यानी कि x की वैल्यू 1 ये, और 4 तक ऊपर जाओगे यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है। एक ये कौन सा हो गया 1 और 4, दूसरा है 3 और 5, ये मेरा 3 और 5 यहाँ जाएगा ऊपर। तो अब इन दोनों बिंदुओं को जब तुम मिला दोगे तो ये हमारा उस लाइन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी उससे आगे कुछ और पूछ रहा है ये। जांच कीजिए कि क्या x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इसका हल है। तो हल जब हम जांच करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, अगर इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो हमारा हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो पुट करें, 2 इंटू वाई क्या दे रखा है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस एक्स कितना है 3, दैट इज इक्वल टू 7, दैट इज 4 माइनस 3, क्या ये 7 के इक्वल है, नहीं है, तो ये इसका हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल है यानी कि जो हमारे पास चर है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है बेटा, 7x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। 9 को हम इधर लेके जाएंगे, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 16 प्लस 9, ये कितना होता है 25। तो 7x इज इक्वल टू 25 और x यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा 25/7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 25/7। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, बट बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस में दे रखा है, ठीक है। तो -3/2, अब सभी में 2 है ना, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। तो देखो नीचे अगर ऐसे सभी में 2 हो ना तो 2 को हटा भी सकते हैं हम, वैसे सॉल्व करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अब एक कॉमन सेंस से है, अगर सभी में ऐसे नीचे 2 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा सभी का, ठीक है। तो ऊपर वाले लिख लो y + 5 दैट इज इक्वल टू -3, 5 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -3 - 5 दैट इज इक्वल टू -8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -8। चलिए अभी बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि मैडम ने ऐसे कैसे डिलीट कर दिया, तो मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे दैट इज इक्वल टू y/2 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब ये यहाँ प्लस में है तो इधर ले जाऊँ इसको, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा y/2 इज इक्वल टू -3/2 -5/2। अब जब इनको आप देखोगे तो एलसीएम कितना आ गया 2, -3 और -5 यानी कि -8 हो गया। अभी y/2 और इज इक्वल टू -8/2, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, क्या बांटती है चॉकलेट, वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है। अब हमें तो ये नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन वो ये कह रही है जितने भी बच्चे हैं ना हर बच्चे को उसने कितनी चॉकलेट दी 5, यानी कि अगर मेरे पास 2 बच्चे होते तो मैंने कितनी चॉकलेट बांटी होती 10, एक को 5 फिर दूसरे को 5, 5 और 5 10, तो कुल चॉकलेट कितनी हो जाती 10। समझ में आया, प्रत्येक बच्चे को यानी कि हर बच्चे को उसने 5 चॉकलेट दे दी, ठीक है। तथा वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। अब जितने भी अडल्ट थे यानी कि जितने बड़े बच्चे थे कुल ही 20 दिए हैं, उसमें ये नहीं बताया कि उसने प्रत्येक को 20 नहीं दी, कुल मतलब अगर 5 थे तो वो 20 चॉकलेट 5 बच्चों में बांट दी उसने। समझ में आया, यानी कि टोटल कितनी चॉकलेट दी है 20 ही दी है। आगे कह रहा है यदि बच्चों की संख्या को x से तथा कुल बांटी गई चॉकलेट को y से दर्शाया गया है तो
फर्स्ट पार्ट में इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो क्या कह रहा है, बच्चों की संख्या x, तो हमें यहाँ लिखेंगे ऊपर बच्चों की संख्या क्या है, x है, और टोटल चॉकलेट कितनी है, y है। तो अभी देखो हम टोटल चॉकलेट निकालते हैं। टोटल चॉकलेट वो क्या कह रहा है, y, कितनी चॉकलेट है टोटल, y, और हम अपने अकॉर्डिंग टोटल चॉकलेट निकालें तो वो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी दे रही है, 5, और कुल बच्चे कितने हैं, x, तो उसने कितनी चॉकलेट दी, 5x। जैसे मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया था, प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट दे रही है। अगर 2 बच्चे होते तो 5 दूनी 2, 5 दूनी 10 यानी कि इज इक्वल टू 10, यानी कि 5 के हम 2 से गुणा कर देते हैं ना। तो ऐसे ही कह रहा है कि 2 की बजाय की बार कितने बच्चे हैं, x हैं, तो प्रत्येक को कितनी दे रही है, 5, तो 5 गुणा x, तो 5x। और कह रहा है 20 चॉकलेट अडल्ट में बांट देती है, कितनी बांट देती है, 20, तो प्लस 20 इज इक्वल टू, ये हमारी कह रहा है, ये हमारी क्या है, टोटल चॉकलेट। तो ये हमारा समीकरण आ गया। चलिए अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि उसने कितनी चॉकलेट बांटी है, 145, और चॉकलेट कितनी थी, y, इसने खुद ही बोला है कि टोटल कितनी चॉकलेट थी, y। अब कह रहा है y की जगह 145 रख दो, आप रख दो भाई। ये आ गया मेरा 5x प्लस ये आ गया 20, और y की जगह कितना रख दूँ, 145। अब क्या ज्ञात करना है, बच्चों की संख्या, यानी कि बच्चों की संख्या x, यानी कि हमें x ज्ञात करना है। इसको हम इधर ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 145 माइनस हमारा 20 हो जाएगा, तो कितना बच गया, 125। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 5x इज इक्वल टू 125। 5 को हम इधर ले आएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 5 काट दो भाई, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो कितनी हो गई, बच्चों की संख्या 25। ठीक है, तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी बेटा। थैंक यू।